हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं फॉर कॉमर्स के लिए एक जनरल एंट्री जो मैंने आपको लास्ट पेपर करवाया था, ठीक है, सेमेस्टर्स का। उसमें जनरल एंट्री के लिए कुछ डिमांड थी, सो मैं आज आपको करवा दे रही हूँ कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नम्रता जनरल स्टोर्स। ओके, अभी ये क्वेश्चन है आपका कि सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जनरल एंट्री। ठीक है, मैं फटाफट आपको जनरल एंट्री कंप्लीट करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल, अभी यहाँ पे डेट वाइज अभी आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट पता है, ठीक है। तो किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, लाइक यहाँ पे डेट दिया है तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट किस तरह से रहता है आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम फॉर डेट अभी आपको पता ही हो, ठीक है। सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद आपका LF यानी कि लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो के बाद डेबिट अमाउंट और उसके बाद आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आपका फॉर्मेट रेडी करना है, ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ कौन है, नम्रता जनरल स्टोर, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक एंट्री हमें करते जाने हैं डेट के साथ। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे फर्स्ट डेट क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। और क्या बोला है, नम्रता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। ये क्वेश्चन हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा तो, ठीक है। तो देखते जाना क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपका पूरा आंसर प्रोवाइड कर रही थी। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे ना, पूरा आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी जनरल एंट्री है सब जनरल एंट्री करवाती है और इजी वे में, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी काम आ सके, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके उतना शेयर करो ताकि दूसरे को भी हेल्प हो, आपको तो हेल्प हो ही रहा है। फाइन, तो यहाँ पे क्या बोला है, नम्रता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, ठीक है। नम्रता ने स्टार्ट किया है बिजनेस। बिजनेस जब भी स्टार्ट कर दो तो ऑफकोर्स कैश के साथ या फिर कुछ इन्वेस्ट करेंगे, लाइक बिल्डिंग परचेस करेंगे या फिर इस तरह से कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नम्रता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सिर्फ यहाँ पे बोला है कि कैश के साथ स्टार्ट किया है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, ठीक है, कि बिजनेस में अभी आप इतना पैसा डाल रहे हो, कितना है कैश, तो कैश आ रहा है, ठीक है। अगर कैश आ रहा है तो ये देख लो, ये फॉर्मेट इस तरह से पूरा कर देना है इन द बुक्स वगैरह, मैंने आपको बता दिया ये जनरल एंट्री वगैरह, ठीक है। इस तरह से तो आपकी डेट में डेट डाल दो, हाँ 2022 अप्रैल 1। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी जो भी ओनर्स है, ठीक है, हम बोलते हैं ना ओनर स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड किसको लिखते हैं, कैपिटल को। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। और जनरल एंट्री में बिंग लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नरेशन लिखना ही है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान दो। तो बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फाइन। फिर सेकंड, ठीक है, सेकंड देख लो अभी क्वेश्चन क्या है। होप सो आपने क्वेश्चंस ले लिया, फिर भी मैं आपको एक बार वापस क्वेश्चंस पूरा दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली सब आंसर्स दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर क्या बोला, पेड रेंट, रेंट पेड किया, ठीक है। एक्सपेंसेस हुआ, कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, रेंट। अगर खर्चा हो रहा है तो उसको हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। और पेड, पेड यानी आपके पास से कैश जा रहा है, और जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। खर्चा है तो डेबिट साइड, और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह से अभी ये होप्स आप लोग ने जरा ये पूरा क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर आपने इसको लिख लिया, ठीक है। उतना टाइम तो रखा मैंने, तो होप्स आप लोग ने ये क्वेश्चंस पूरा देख लिया। मैं अभी आपको पूरा आंसर्स दिखा देती हूँ इसका, क्योंकि एक इस तरह से ऊपर नीचे करने में टाइम जाएगा, सो मैंने सोचा इस तरह से आप क्वेश्चंस ले लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना था, 5,000। ओके, थर्ड है अभी, थर्ड क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर किरण ₹5,000। क्या था कि सोल्ड किया है, ठीक है, सोल्ड टू किरण। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, रिसीवर कौन है, किरण, ठीक है। किरण रिसीवर है, तो रिसीवर को कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। और सेल को कभी भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और परचेस को डेबिट, तो सेल कौन सी साइड चले जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, किरण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट जितना है ये ध्यान देना, अमाउंट लिखते समय भी डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट, ठीक है, इस तरह से। और स्पेस किस तरह से इस तरह से लीव करना है, ये सब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से लिखो, ध्यान। ओके, नेक्स्ट है जनरल एंट्री आपकी। ओके, अभी थर्ड हुई हमारी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर किरण ₹5,000। फिर है फोर्थ, तो डेट डाल तो फोर्थ क्या है, यहाँ पे बोला है पेड सैलरी ₹1,000, ठीक है। पेड सैलरी,
ठीक है, आपने पेड किया यानी अगेन कैश गया तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, और टू कैश अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, आपने क्या पेड किया, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो उसको कौन सी साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड। तो क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट है 1000। नेक्स्ट है आपके पास 5th। ठीक है, तो डेट है आपका 5/4/2022, तो वहाँ पे डेट में डाल दो। नेक्स्ट क्या बोला है, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, कितना है, 20,000। ठीक है, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, हमने डिपोजिट किया किसमें, बैंक में। ठीक है, तो रिसीवर हो गया बैंक, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और हमारे पास से कैश गया तो क्रेडिट साइड, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट फीस पेड ₹15,000, ऑडिट फीस पेड। ठीक है, पेड फॉर ऑडिट फीस, तो क्या हो गया, ऑडिट फीस आपका एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड, और पेड किया यानी आपके पास से कैश गया तो क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या हो गई, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है अभी 7th, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹15,000। ठीक है, परचेज किया है, आपको मैंने अभी बताया, परचेज किया तो डेबिट, सेल किया तो क्रेडिट। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, परचेज गुड्स, कौन सा गुड परचेज किया वो नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है परचेज गुड्स, तो एंट्री क्या हो गई आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू, फ्रॉम कौन है, गिवर कौन है यहाँ पे, किरण, और गिवर को कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट 15,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास जनरल एंट्री, परचेस कंप्यूटर, अब यहाँ पे बताया क्या क्या परचेस किया है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% GST। ठीक है, यहाँ पे परचेस किया कंप्यूटर और रेट उस पर लगाया 18% GST, तो एंट्री क्या हो गई आपकी, सिंपल अगर समझो ये GST नहीं रहते तो एंट्री क्या होती, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अब उसके ऊपर GST यानी आपका खर्चा बढ़ रहा है यानी कि टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर वो भी कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड, तो एंट्री क्या हो गई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी दो पार्ट में उसको हम क्लियर करते हैं, लाइक यहाँ पे 18% टोटल GST, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 9% और ये 9%। इसका कैलकुलेशन भी दो तरह से कर सकते हैं, कितना 30,000। ठीक है, तो 30,000 के ऊपर आप डायरेक्टली कितना बोला है आपको, 18%। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आता है, 5,400। राइट है, कितना आता है आपका, 5,400। इस तरह से भी कर सकते हैं 5,400, और फिर उसको आधा कर देंगे, क्योंकि दो बार है ना CGST और SGST, तो इसको आधा आधा करेंगे तो आएगा 2,700। या फिर 30,000 नेक्स्ट अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, दूसरा भी कर सकते हो, यहाँ पे कितना 99% बोला है, तो 30,000 इंटू कितना लेना है आपको, सॉरी ये 30,000, ओके, 30,000 इंटू कितना लेना है, 9%, 9 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,700, तो 2,700 CGST और SGST, और इस सब का टोटल आपका टू कैश, तो कितना हो जाएगा 35,400। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ओके, समझ में आया, होप सो। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास 9th कि पेड टू किरण बाय चेक ₹10,000। ठीक है, पेड किया है बाय चेक। ओके, और यहाँ पे किसको किया है, टू किरण, यानी किरण रिसीवर, तो किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है 10,000। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री है आपकी, लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट डेट है 10, और बोला है कि पेड कैरेज ₹5,000, पेड किया है कैरेज। ठीक है, तो पेड किया यानी कैश गया तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, और फिर किसके लिए पेड किया, कैरेज यानी आपका एक्सपेंसिस हो गया। ठीक है, तो वो डेबिट साइड, तो क्या हो गया एंट्री, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो बीइंग पेड कैरेज, और टोटल ये जितने भी अमाउंट है सबका, फर्स्ट से लेकर 10 तक का सबका टोटल यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल करके अमाउंट लिख देना है। अभी इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सबका टोटल दोनों साइड सेम आएगा, ये टैली ही होगा। ठीक है, ये टैली ही होगा दोनों। तो होप सो आपको समझ में आया हो, और अगर और कुछ भी डाउट है आपको, अगर कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, और होप सो आपको पसंद आया हो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।